स्टूडेंट इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर बिल्कुल फिक्स कर ले जाओगे और इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा डेरिवेशन कराने जा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 2 डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। दोनों ही डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप एक डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट दोनों ही डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं। इसको ध्यान से समझना। एक डेरिवेशन करेंगे, देन उसके बाद दूसरा डेरिवेशन हम लोग इसी लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पूछा, मतलब आपसे दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, या तो अच्छी या तो निरक्षी। तो दोनों हमें अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी पूछा जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब होता है डाइपोल, जिसके 2 पोल हो, यानी कि द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 सिरे हो। जैसे यहाँ पर ये पेन देखेंगे, इसका एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? द्विध्रुव हो गया। तो इस टाइप का हम लोग एक क्या बनाते हैं? द्विध्रुव बनाते हैं, जो अंदर से खोखला हो और जिसके 2 सिरे हों। इस तरीके से देखिए, अगर आप इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बस जो भी है इसके फिगर में ही है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमने एक द्विध्रुव बनाया। द्विध्रुव का मतलब क्या? जिसके 2 सिरे हों। पहले सिरे को मैंने सिरा ए कह दिया, पहले सिरे को ए नाम दे दिया और दूसरे सिरे को बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैंने पहले सिरे पर क्या किया? -q आवेश रख दिया और दूसरे वाले सिरे पर +q आवेश रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस डाइपोल के एकदम जस्ट बीच, एकदम सेंटर में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई एक वस्तु रखी, जिसको हम लोग O से दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट है तो O से दिखा देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? -q आवेश से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? L है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो L है, और ऑब्जेक्ट से +q आवेश तक की दूरी भी क्या है? L है। तो इसको भी मैंने L कर दिया। ठीक है, तो जब ये इतना देखो, ये क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो डाइपोल के ठीक एकदम बीचों बीच रखा है। तो ऑब्जेक्ट से -q आवेश तक की दूरी भी L है, ऑब्जेक्ट से +q आवेश तक की भी दूरी L है। तो पूरे रॉड की लंबाई क्या हो जाएगी? L + L, यानी कि हमारे पास पूरे रॉड की जो लंबाई आएगी वो आएगी 2L। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप समझना, और इसके डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे बिना डायग्राम बनाए आपका डेरिवेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले? अब इस डाइपोल से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु होगा। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक बिंदु, एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ध्यान से सुनो, डाइपोल के हमें जब भी बोला जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो इस डाइपोल से इसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ही हमें क्या करना है? कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेना है। उसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखानी है। और उसी की जगह पे अगर हमें निरक्षी स्थिति में बोला जाएगा तो इस डाइपोल से ऊपर की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ एक बिंदु लेना पड़ेगा, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। फिलहाल इसमें हमें क्या करना है? इसमें अच्छी स्थिति में हमें क्या बोला गया? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कैसे? एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम करने क्या वाले हैं? इस रॉड से, मतलब इस डाइपोल से हमने कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है r। तो ये ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास है कितना? r। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हमारे पास है r। अब देखो, जब हमारे पास क्या है? ये इतना L है और इतना ये r है। तो अगर हमें पूरा निकालना हो तो इतना और इतने को जोड़ देंगे, यानी कि इतना हमारे पास r है और इतना L है। अगर पूरा निकालना हो तो इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से हमारे पास -q आवेश से पॉइंट तक की जो दूरी आएगी, पॉइंट तक की जो दूरी आएगी, -q आवेश से पॉइंट तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी?
आर प्लस एल आ जाएगी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ोगे तब तो पूरे की लंबाई आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू आवेश से पॉइंट तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर प्लस एल आ जाएगी। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ। बस इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो आपने डेरिवेशन का 80% पार्ट समझ लिया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों ही डेरिवेशन जो मैं आज के लेक्चर में कराने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, E1 से दिखा देते हैं। हमेशा याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E से दिखाते हैं। तो हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इसको E1 से दिखा देंगे। और क्या होता है, किसी आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर क्या मतलब होता है, वहाँ पे आर, वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आर हमारे पास वहाँ डिस्टेंस होता है। तो आप देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। देखो इतना आर है, इतना एल है। अगर हम लोग क्या करें, इतना घटा दें, मतलब यहाँ से जो प्लस क्यू आवेश है इससे बिंदु पी तक की जो दूरी आएगी वो आएगी आर माइनस एल। कैसे आएगी, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल दे रखा था। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतने इस पूरे में से इतने को घटा देंगे ना, इस पूरे में से इतने को घटा देंगे। तो वही किया मैंने, आर में से एल को घटा दिया तो इतनी डिस्टेंस आ गई। अगर हमें देखो इतनी दूरी थी और ये इतनी थी, हमें पूरे की चाहिए थी तो हमने जोड़ दिया, और हमें इतनी चाहिए थी तो हमने घटा दिया। ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी जो आएगी वो आएगी आर माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी जो आएगी वो आएगी आर प्लस एल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे तो एक बार बैक करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस एल। तो आर स्क्वायर होता है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग देखो, ये हमारे पास हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आप पूरा जैसे स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेम जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण लिखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। अब इस आवेश को हम लोग क्या कर, मतलब इसका जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इसको E2 से दिखा देते हैं। तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, डिस्टेंस, पॉइंट, मतलब उस आवेश से बिंदु तक का डिस्टेंस। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु तक पी तक का जो डिस्टेंस है वो देखिए कितना है, आर प्लस एल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग देखो E से दिखा देते हैं। तो E पूरा टोटल E को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। तो E1 माइनस E2 यहाँ से हो जाएगा। E1 की वैल्यू भी हमें पता है, E2 की वैल्यू भी हमें पता है। हम दोनों ही वैल्यू को पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास E1 की वैल्यू क्या दे रखी है, E1 की वैल्यू दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास E1 दे रखा है, इसमें माइनस करना हमें E2 की वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारे पास E2 की वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, दोनों में Q कॉमन दिख रहा है, ये तो ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे, तो Q भी कॉमन है दोनों में और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है। तो Q को कॉमन किया और नीचे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख देंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा क्योंकि Q भी दोनों में कॉमन हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, जो चीज़ें ब्रैकेट में दिख रही है आपको, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो इतना अगर आप कर लेते हो ना, डायग्राम वगैरह बना करके यहाँ तक चले आते हो, तो बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, आपको ईजिली कैलकुलेशन बस करते जाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इस वाली वैल्यू को पहले तो इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में हमारे पास माइनस हो तो माइनस लिख दिया, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में, और इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, r प्लस एल है और r माइनस एल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो अब हम क्या करेंगे, r प्लस एल है इसका होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक किया, बीच में माइनस है, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2rl हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, अपॉन में वैल्यू हमारे पास एज इट इज चलेंगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम लोग दोनों ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये एज इट इज रहेगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब इस माइनस का आप मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो आर स्क्वायर प्लस में ये माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2rl हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज चलेगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज चलता जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस में है, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस में है, ये प्लस में एल स्क्वायर है, ये माइनस में एल स्क्वायर है, और बाकी चीज़ें आपकी जुड़ जाएंगी, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, ये दोनों अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों चीज़ें तो सेम साइन में है ना, 2rl आपका प्लस में इधर भी है और इधर भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास वैल्यू चल रही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्टूडेंट इतना स्टेप करने के बाद अगर हम लोग फिर से फिगर की तरफ चले जो हम लोगों ने अभी बनाया हुआ था, तो यहाँ से आप R और L को देखिए, ध्यान से देखिए, R की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे R इतना बड़ा सा है और L इसकी कंपेयर में बहुत छोटा सा है। तो फिजिक्स में जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होती है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या फिर जीरो के बराबर लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे R आपका इतना बड़ा सा है और L की वैल्यू इसकी कंपेयर में बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस हमारे पास L जो है, L आपका वेरी वेरी लेस देन है किससे, R से, R की वैल्यू बहुत बड़ी है, L की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो फिजिक्स में जो चीज़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या फिर जीरो लिख देते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख देंगे जीरो। ठीक है, L की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लोग जीरो लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखो 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2rl लिख दिया, और अपॉन, ध्यान से सुनो, यहाँ पर मत L की वैल्यू जीरो रख देना, जहाँ पर सिंगल L है वहीं पर L की वैल्यू जीरो रखी आएगी। यहाँ पर L जो है ना, ये फॉर्मूले में यूज़ होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग L की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की
आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। तो आर की पावर 4 कर दिया और एल की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 0 हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ई इक्वल टू लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 QRL, ये हम लोग लिख सकते हैं। और अपॉन में लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। हमने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे आर की पावर 4 है और ऊपर आर है, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट करेंगे हम। तो ई की जो वैल्यू आएगी, ई इक्वल टू आएगा 2 × 2 QL आ जाएगा। और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 आ जाएगी, ठीक। तो अगर आपको मालूम हो तो द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2QL, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2QL के प्लेस पे हम लोग डायरेक्ट P लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 पहले से रहेगा और इस 2QL के प्लेस पे हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जब भी नोट करना तो साइड में ये चीज़ें नोट कर लेना, जिससे कि अगर 1 महीने बाद रिवीजन भी करो, 1 महीने तो टाइम ही नहीं बचा है, 10-15 दिन बाद रिवीजन भी करोगे तो याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करते रहा करो, जो साइड में मैं नोट कराता हूँ आपको, ठीक। तो 2QL के प्लेस पे हमने P कर दिया, तो 2 हमारे पास पहले से रखा था, 2QL के प्लेस पे P रखा तो 2P हो गया। और हमारे पास नीचे अपॉन में वैल्यू दे रखी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की पावर 3 दे रखी है। अब आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहोगे तो आप इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इज्जत देना चाहेंगे तो E इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे किताब में लिखा होता है वैसे लिखा रहा हूँ, ठीक है, इंटू 2P अपॉन में R की पावर 3। ये हमारे पास होता है अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत द्विध्रुव कार्य अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये हमारे पास होता है अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सिस पर ही निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आवेश होता है तो इसी एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेकर के उसी पॉइंट पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आवेश होंगे, हमें इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है P और उस पर एक बार क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक बार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ लिए हैं तो आपको नेक्स्ट डेरिवेशन बहुत ही ईजी लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उस डेरिवेशन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन से यानी कि इस हेडिंग से ही समझ में आ रही है, वैद्युत द्विध्रुवीय कार्य निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बना लेंगे। द्विध्रुव का मतलब क्या, जिसके 2 सिरे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया आपका। एक पर हमने क्या कर दिया, एक पर माइनस Q आवेश दे दिया और एक पर प्लस Q आवेश दे दिया, ठीक। और इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया, ठीक। एक सिरे पर हमारे पास प्लस Q आवेश है और एक सिरे पर हमारे पास माइनस Q आवेश है, ठीक। अब इस द्विध्रुव के एकदम सेंटर में यानी कि एकदम बीचों बीच हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको हमने O से दिखा दिया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो फिगर इसका समझ जाओगे तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो भी है इसका मतलब डायग्राम में ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, हमने एक डाइपोल बनाने के लिए क्या किया, डाइपोल का मतलब वो जिसके 2 सिरे हों। जैसे ये पेन क्या है, ये एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव है, जिसके 2 सिरे हों। द्विध्रुव मतलब 2 जिसके सिरे हों उसको हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लस Q आवेश रख दिया, यहाँ पर एक माइनस Q आवेश रख दिया, सेम उसी तरीके से बनाया हुआ है। और पेन के बीचों बीच एकदम ऑब्जेक्ट रख दिया कोई, ठीक। पेन के एकदम सेंटर पे हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब प्लस Q आवेश से ऑब्जेक्ट की दूरी हमने L मान ली, तो हमने माइनस Q आवेश से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या मान ली, L मान ली, और ऑब्जेक्ट से प्लस Q तक की दूरी को भी L मान लिया, ठीक। अब जब ये भी इतना भी L है, ये भी L, मतलब ये भी L है और ये भी L है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरे जो रॉड की लंबाई है वो कितनी आएगी, 2L आएगी। पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी आ गई, 2L आ गई। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर इसको नोट करना, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है निरक्षीय स्थिति में, जब हमसे बोला जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, यानी कि हम इस जो द्विध्रुव है इससे एक्स एक्सिस पे ही क्या करेंगे, इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन हमसे बोला गया निरक्षीय स्थिति में, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके ठीक ऊपर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया जिसको हमने P मान लिया, P से पॉइंट हो गया हमारे पास। अब इस एक बार हमें क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, एक बार माइनस देखो एक बार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार प्लस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया जिससे कि खूबसूरत दिखे। देखो ध्यान से समझना, अब इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। एक बार हमें प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई से हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, दो डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक तो इधर होगा जो कि होगा हमारे पास E2, इसको हम लोग E1 या फिर E2 मान लेते, E2 चलो मान लेते, E2 cos थीटा, और इस वाले को हमने E1 मान लिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया E1 cos थीटा। ठीक, ध्यान से समझ लो डायग्राम को। अगर आप डायग्राम को समझ जाते हो तो आप इजीली सारा मतलब जितना भी पॉइंट है इसका सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे याद रहे इस ऑब्जेक्ट से इस बिंदु P तक की जो दूरी है इसको हमने R मान लिया। ठीक है, ये कितनी है, ये R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इस सिरे को हम लोग नाम देते हैं A सिरा और इस वाले सिरे को हम लोग B सिरा नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल 9th में आप पढ़ के आए हो ना, 8 में 9th में 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल पी ए ओ में, कैसे, त्रिभुज PAO में, PAO हमारे पास ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास लंब दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है, और ये हमारे पास आधार दे रखा है। देखो लंब की वैल्यू है R, आधार की वैल्यू है L, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं दे रखा है। तो क्या होता है, हम लोग किस पे लगा रहे हैं, PAO पर। इसका कर्ण निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज आपस में बराबर है, तो जो कर्ण इसका आएगा, जो ये कर्ण आएगा वही इसका भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से समझ लो, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कर्ण क्या है, कर्ण यही है आपका, कर्ण यही है, तो यानी कि कर्ण हमारे पास क्या है, PA। तो यहाँ से हमने PA का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इक्वल टू लंब की बात करेंगे, देखो लंब है हमारे पास PO, तो यहाँ पे हमने किया PO का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास क्या है, AO। ठीक है, तो AO का स्क्वायर कर दिया। अब PA का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो हम PA की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कि कर्ण की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो PO की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू है R, तो R स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से हमारे पास AO की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास PA की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई। किसके लिए, इसके लिए भी यही होगी और इसके लिए भी यही होगी। तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लोग लिख लेंगे। देखो फिगर थोड़ा सा बड़ा बना लेना, यहाँ पर मुझसे गलती से छोटा बन गया, तो आप थोड़ा बड़ा बनाओगे तो ज़्यादा सफाई से होगा। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गई और यहाँ पर भी वही होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो हमने कर्ण की वैल्यू भी निकाल ली, आधार की वैल्यू, और हमारे पास लंब की वैल्यू दे रखी थी, हमने कर्ण की वैल्यू किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसको हम लोग दिखा देते हैं E1 से, हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा रहे हैं उसको हम लोग E1 से दिखा दे रहे हैं। जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसको हम लोग E2 से दिखा देंगे। तो क्या होता है, किसी बिंदु का आवेश के कारण मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता है, दूरी होती है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, उस बिंदु से आवेश तक की दूरी। देखो इस बिंदु से आवेश तक की दूरी कितनी है, तो देखो इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है, इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया किसके लिए, ये हमारे पास आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सेम इसी तरीके से स्टेटमेंट आप ये भी लिख लेना, माइनस क्यू आवेश के कारण
पूरा स्टेटमेंट आप लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। माइनस क्यू आर इसके क्या बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना लिख लेना, जिसको हम लोग E2 से दिखा देते हैं। E2 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q अपॉन, तो यहाँ से हमारे पास देखो अब यहाँ से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वही जो ये होगी वही दूरी ये भी होगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी है रूट में r² प्लस l², तो लिख देंगे रूट में r² प्लस l², ठीक है। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए लिख देंगे E1 cos थीटा। cos थीटा कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखोगे आप, ये जो आपका ये देखो बीच में नेट है आपका कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये देखो मैंने आपको बताया ना दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक E1 cos थीटा आएगा, एक E2 cos थीटा आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे E1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, E2 की वैल्यू निकाल रखी है, रख देते हैं। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर cos थीटा। ये तो हमने E1 cos थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस E2 cos थीटा भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर कर दिया और cos थीटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में भी है, और ये दो मतलब Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² ये भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। और ब्रैकेट में हमारे पास बच क्या जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2 cos थीटा। देखो इसको कॉमन किया, देखो ये दोनों सेम है ना, तो कॉमन करके एक बार लिख दिया, और ये वाला cos थीटा ये वाला cos थीटा मिलके 2 cos थीटा कर दिया, ठीक। डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं देखो cos थीटा क्या होता है, पहले यहाँ से लिख देता हूँ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर कर दिया। अब cos थीटा हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लिख दिया 2 इंटू cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा होता है आधार बट्टे कड़, हम सभी जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़, ठीक है। आधार बट्टे कड़ होता है, तो आप जाकर के देखिए त्रिभुज में आधार बट्टे कड़ देखना है हमें, ठीक है। तो आधार ये है, कड़ ये आपका, देखो कड़ दोनों के लिए समान है, ये भी यहाँ के लिए भी कड़ आपका यही रहेगा अंडर रूट में r² प्लस l², और यहाँ के लिए भी कड़ की वैल्यू यही रहेगी, और आधार भी दोनों सेम है, ये भी इसका भी आधार l है तो इसका भी आधार l है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार है l और कड़ हमारे पास है अंडर रूट में r² प्लस l², तो लिखा cos थीटा इक्वल टू आधार है हमारे पास l, और अपॉन में कड़ क्या है हमारे पास, कड़ है अंडर रूट में r² प्लस l²। तो cos थीटा के प्लेस पे हमको ये पुट करना है, तो cos थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे l अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये लिख दिया। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको देखो Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इस पूरे टर्म को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंदर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2QL, देखो Q था 2 था L था, तो हम लोग 2QL कर दिया, और अपॉन में हमारे पास देखो अपॉन में क्या दे रखा है, और अपॉन में हमारे पास देखो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर हमारे पास रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा आपका, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ r² प्लस l² बचेगा, ठीक। और हमारे पास एक तो यहाँ पर देखो हमारे पास रूट में r² प्लस l² है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r² प्लस l² की पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2, रूट को हटाओगे 1/2 लग जाएगा, और इसका रूट क्यों हटा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सभी को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, P इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्विध्रुव के लिए 2QL हमारे पास क्या होता है
P इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे 2QL के प्लेस पे हम लोग P रख देंगे द्विध्रुव के फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो आधार आधार समान है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, आधार आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 1/2 करने पर क्या आता है हमारे पास, 3/2 आता है। तो यहाँ से हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग फिर से मैं आपको डायग्राम में लेकर के चलूँ, R और L को देखिएगा। R की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर R हमारे पास इतना बड़ा सा है, और इसकी कंपेयर में अगर हम लोग L को देखें तो L देखिए हमारे पास इसकी R की कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा सा है। तो फिजिक्स में जो भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है, L से बहुत बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं L की वैल्यू R से बहुत छोटी है। R हमारे पास L से बहुत बड़ा है, तो इस केस में हम लोग L को 0 रख देंगे, L इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास E इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0, और यहाँ से P अपॉन, इसको देखो L की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा R स्क्वायर, और पावर में 3/2 लगा हुआ है। L तो हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि ये क्या है, R की कंपेयर में बहुत कम है, तो उसको हमने 0 मान लिया। तो E इक्वल टू हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, देखो स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन में R की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से करके जाना, फिर से नोट देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।